क्या यूट्यूब एजुकेटर खान सर गोदी मीडिया के खिलाफ बयान देने की कीमत चुका रहे हैं? आखिर क्यों खान सर ये कह रहे हैं कि उन्हें जान से मार दिया जाता? क्या है दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद का मुद्दा? कल का रात जबरदस्त ड्रामा रहा दोस्तों पटना में, जब खान सर के संस्थान के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। जबरदस्त भीड़ देखिए दोस्तों छात्रों की, आपके स्क्रीन्स पर वो मंजर जब पुलिस पहुंच जाती है और फिर खान सर के तमाम छात्र भी वहां पहुंच जाते हैं खान सर के समर्थन में। इस तरह की खबरें भी आने लगती हैं, जैसे कि आप फर्स्ट बिहार झारखंड की इस खबर में देख रहे हैं कि उनका गिरफ्तार होना तय। मगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, मगर अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस वक्त सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है जब तक ये शो आए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर सवाल ये कि मामला यहां तक क्यों पहुंचा। याद कीजिएगा दोस्तों, आज तक की इस पत्रकार ने तमाम यूट्यूब एजुकेटर्स पर प्रहार किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के IT सेल की मदद से लगातार यूट्यूब एजुकेटर्स पर प्रहार हुआ और मैंने उसका कारण बताया था। कारण यह था दोस्तों कि जो जेनजी युवाओं के मुद्दे उठाएगा, लगातार उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पर प्रहार किया जाएगा। राहुल गांधी वो मुद्दा उठाते हैं तो उनके बारे में गोदी मीडिया झूठ बोलती है, दुष्प्रचार चलाती है। यूट्यूब एजुकेटर्स लगातार इन छात्रों के पक्ष में बोल रहे हैं और एक साजिश के तहत ये मोहतरमा जो हैं वो अपने मंच पर बोलती हैं और फिर उसी का अनुसरण कई गोदी मीडिया पत्रकार करते हैं। मगर मामला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। खान सर का असली नाम फैसल खान है और उसके बाद भाजपा का IT सेल उनके धार्मिक वजूद को लेकर प्रहार करने लगता है। उनके जो तमाम दो रुपल्ली ट्रोल्स, उनके तमाम पालतू पत्रकार जो हैं उसमें कूद पड़ते हैं और उसे धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है अंबानी के न्यूज़ चैनल का ये पत्रकार। नाम इसका अमन है मगर काम अमन वाले नहीं है दोस्तों। इसने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर, किसका बदला ले रहा है फैजल, और फैजल को इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा दिया गया है। यह आदमी इतना वाहियात है दोस्तों कि हर चीज को यह धार्मिक रंग देता है, हर चीज में सांप्रदायिक जहर जो है बो देता है। इसके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने दंगा भड़काने को लेकर केस किया था। इसके कई कार्यक्रमों को जो कि सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ थे, NBDSA ने हटा दिया था। यह है इस आदमी का चरित्र, यह है इसकी असलियत। और यह देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के न्यूज़ चैनल में काम करता है। तो यह तो पृष्ठभूमि रही दोस्तों, मगर अब पूरा मामला समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त खान सर पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उन्होंने गोदी मीडिया के बारे में जो कहा, उन दोनों के बीच में कोई लिंक है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि खान सर क्या कह रहे थे। मुझे मारने की कोशिश थी और मुझे मार दिया जाता है, इसलिए मेरे गार्ड ने फायरिंग की। सुना जाए। ये गार्ड को मार के आगे किसका निशाना था? गार्ड के बाद निशाना हम थे और प्री प्लान तरीके से लाया गया था कि 10 बजे स्टाफ कम रहते हैं, बच्चे कम रहते हैं। उन्हें पता है कि बच्चों के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग को तहे दिल से हम कहते हैं कि हमेशा से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है यहाँ पर और हमेशा आभारी रहेंगे आप लोग। लेकिन याद रखिए बाबू, किसी को मरते हम लोग नहीं छोड़ सकते। क्या आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा? अगर ये आपके जगह आपका भाई रहता तो क्या हम छोड़ देते हैं? पुलिस भी सामने आई है। पुलिस कह रही कि एविडेंस के हिसाब से कार्रवाई होगी। पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि खान सर ने ही अपने बॉडीगार्ड्स को फायरिंग करने के लिए कहा था, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? मगर पुलिस इसका सीधा जवाब नहीं दे रही। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। इसमें आप लोग अवगत करा दिया गया है कि जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार हैं उसको FSL में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका अवगत कराया जाएगा। हो गया है, क्या गिरफ्तारी होनी है? मैंने बताया कि FIR होने के बाद जो दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है
और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फिसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोप सिद्ध हुआ है, गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो एफआईआर भेजा गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ हम देख लेंगे। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है। अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। खान सर पे एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई। बड़ा सवाल, फायरिंग हुई क्यों? क्या है ये दो कोचिंग संस्थानों के बीच का मामला? क्यों रोशन आनंद, जो कि दूसरे कोचिंग संस्थान के मुखिया हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? ये तमाम मुद्दे हैं। और आखिर खान सर ने अपने गार्ड्स को फायरिंग करने का आदेश क्यों दिया? खुद सुनते हैं खान सर की जुबानी। जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे? हमारे यहाँ कोई आया? रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? जाहिर सी बात है दोस्तों, मामला बढ़ रहा है। ये पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मामला बढ़ गया है और कई राजनेता अब इसमें कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनका कहना है, खान सर की पूरी बात ध्यान से सुनिए। एक सच्चे इंसान को बदनाम करने के लिए भाजपा के हिंदू मुस्लिम और युवाओं को बांटने के एजेंडे में मत फंसिए। खान सर वही हैं जिन्होंने लाखों बच्चों को न्यूनतम शुल्क में पढ़ाया, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इन्होंने तो सम्राट सरकार की तारीफ भी की। ऐसे में खान सर को टारगेट करना ठीक नहीं है। मामले की गहनता से, निष्पक्षता से जांच कराई जाए, ऐसा कह रहे हैं संजय सिंह। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, चाहे खान सर हो, अभिनय मैथ्स हो, सुमन मैडम हो, फिजिक्स वाला हो, ये तमाम यूट्यूब एजुकेटर्स हैं और गोदी मीडिया ने इनके खिलाफ मानो एक दुष्प्रचार शुरू किया, एक टूल किट के तहत उन पर प्रहार करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो लोग युवाओं के पक्ष में, जेनजी के पक्ष में सवाल उठा रहे हैं, मकसद है उन सब की विश्वसनीयता को खत्म किया जाए। इस कदर खत्म कर दिया जाए ताकि वो सवाल उठाने की पोजीशन में ना रहें। इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार है, उन पर प्रेशर है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो सोच काम कर रही हो। मगर जैसे कि मैंने कहा, इस बात के कोई सबूत नहीं है कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच में जो विवाद चल रहा है और गोदी मीडिया के बारे में खान सर ने जो कहा, उनमें कोई डायरेक्ट लिंक है। आपको समझना पड़ेगा कि गोदी मीडिया को मिर्ची क्यों लगी। जब वो गोदी मीडिया जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदू मुस्लिम करता है, कहता है कि इतने मुसलमान पाकिस्तान चले गए, इतने यहां रह गए, नतीजा उत्तर प्रदेश की एक अदालत उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देती है। मुकेश अंबानी के उस न्यूज चैनल के पत्रकार का मैंने जिक्र किया। यह आदमी रोज भड़काऊ शोज करता है, जहरीले शोज करता है। मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, जब ये घर जाते हैं तो क्या अपने बच्चों से आंख मिला पाते हैं? तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हो, वो एक अलग बात है, मगर साथ ही तुम रोज रेडियो रवांडा की तरह जहर बो रहे हो समाज के अंदर, लोगों की नसों में जहर भर रहे हो। और इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, ताकतवर को जवाबदेह बनाना। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ समाज के अंदर अराजकता फैलाते हैं।
ये इनकी हकीकत है। कई बार ये लोग पकड़े गए हैं। डिबेट्स में देखिए ये लोग किससे भिड़ते हैं। जवाबदेही कौन है? सत्ता पक्ष है, मगर ये लोग भिड़ते किससे हैं? विपक्ष से। सवाल किससे पूछते हैं? राहुल गांधी से। ये इनकी हकीकत है। मगर आज ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरा मामला क्या है। बीबीसी ने इस बारे में एक पड़ताल की है, जो अब मैं आपके सामने बहुत ही आसान लफ्जों में पेश करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। खबर, पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग, खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामला क्या है आपके स्क्रीन पर। पटना में खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के मामले में फैजल खान उर्फ खान सर पर कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। कदम कुआं थाने में दर्ज एफआईआर में लिखा है कि फैजल खान ने अपने बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालिबर सिंह से कहा, फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के ही 2 बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालिबर सिंह को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। अब इस बारे में पुलिस क्या कह रही है, मैं चाहता हूं आप उस पर भी गौर करें। पटना टाउन डीएसपी मध्य कार्यालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक घटना से संबंधित मिले एक वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें इस्तेमाल हथियार को जब्त करके एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हुआ क्या, यह विवाद यहां तक क्यों पहुंचा, आपको समझना पड़ेगा कि खान सर को लेकर इस वक्त गोदी मीडिया में इतनी असहजता क्यों है, इतनी कुलबुलाहट क्यों है, क्यों भाजपा का आईटी सेल उन पर प्रहार कर रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। और समझना पड़ेगा कि पॉपो की परी क्यों एक प्रोपेगेंडा चलाती है तमाम यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं यूट्यूब एजुकेटर्स में से एक यानी खान सर ने किस तरह से एक्सपोज किया था पॉपो की परी को, देखा जाए। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया यहां पे, समझा गया। देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहां पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। मैं बार बार कह रहा हूं, खान सर ने जो गोदी मीडिया के बारे में कहा, यह आशंका जतलाई जा रही है कि इसलिए उन पर यह कार्रवाई हो रही है, मगर मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि जो फायरिंग हुई है, जो 2 कोचिंग संस्थानों के बीच में विवाद और खान सर ने जो गोदी मीडिया के बारे में कहा, इन दोनों के बीच में कोई लिंक है। मामला क्या है, पुलिस क्या कह रही है, गौर फरमाएं। हुआ क्या? पटना पुलिस ने मंगलवार देर रात बयान जारी कर बताया कि खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों के ईंट पथराव और तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में खबर मिली थी। पहले बयान में कहा गया था कि घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ करने एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पटना से जुड़े 15 से 20 लोगों द्वारा पथराव एवं तोड़फोड़ किया गया और सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और इस बारे में खान सर ने उस वक्त क्या कहा था, गौर फरमाएं। हमले में शामिल लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड ने भी उनकी पहचान कर ली है। ऐसा लगता है कि उनका संबंध कोचिंग संस्थानों से है, वे कम फीस से परेशान हैं। मेरा मानना है कि गरीबों को भी पढ़ने का अधिकार है। तो मामला शुरू होता है एक दूसरे कोचिंग संस्थान के समर्थकों द्वारा पथराव को लेकर, और इसका जवाब जिसमें खान सर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को एफआईआर के मुताबिक कहते हैं कि तुम फायरिंग करो, मैं देख लूंगा। और आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सुना जिसमें खान सर ये कह रहे थे कि भाई आप क्या चाहते हैं कि मेरी तस्वीर पर माला चढ़ जाए। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर यूट्यूब एजुकेटर्स कोचिंग संस्थानों में नौबत गोलीबारी तक आ गई है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर किस कदर सवाल खड़े कर रहा है। शिक्षा बंदूक, शिक्षा हिंसा, शिक्षा वायलेंस, इसमें कोई लिंक नहीं होना चाहिए। मगर यहां पर आप देखिए साहब, कोचिंग संस्थान द्वारा पथराव, जवाब में गोलीबारी, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है।
उस वक्त जब ये गोलीबारी हुई थी तो खान सर ने क्या कहा था, आइए उस पर भी गौर करते हैं। उन्होंने कहा था कि क्लासेस खत्म हो चुकी थी, बिहार पुलिस भर्ती का परिणाम आया था, हजारों अभ्यर्थी सफल हुए थे, हम थके हुए थे, तभी कुछ असामाजिक तत्व आए, हमें धमकाने लगे और गार्डों के साथ मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि 10 मिनट के अंदर कम से कम 8-10 राउंड गोली चली और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, ऑफिस को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि गार्ड को मारकर इतना लहूलुहान कर दिया गया कि उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया। देखिए यहां क्या हो रहा है, ये बिल्कुल असामाजिक तत्व हैं। खान सर ने संदिग्धों की पहचान का दावा करते हुए कहा कि लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड ने भी उनकी पहचान कर ली है, ऐसा लगता है कि उनका संबंध कोचिंग संस्थानों से है, वे कम फीस से परेशान है, मेरा मानना है कि गरीबों को भी पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन यह प्रशासन पर निर्भर करता है। CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है। खान सर ने कहा कि हमारे सुरक्षा गार्ड ने भी हमलावरों की पहचान कर ली है, ये लोग पास के कोचिंग सेंटर से हैं, ये साफ है कि इस घटना के पीछे आसपास का कोचिंग संस्थान है। उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिसमें कहा गया है कि वे खान सर के कोचिंग सेंटर को उड़ा देंगे। तो साफ तौर पर दो कहानियां दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आरोप यह लगाया जा रहा है कि एक कोचिंग संस्थान इस बात को लेकर नाराज था कि खान कोचिंग सेंटर में कम फीस पर लोगों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि खान सर का एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है। मगर दूसरी तरफ खान सर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था अपनी जान को खतरा। तो यह तो एक मामला हो गया। मगर दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह वाहियात पत्रकार जो कह रहा है किसका बदला ले रहा है फैजल, इस सोच से पता चल जाता है दोस्तों। मैं आपको बतला रहा हूं ना दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, एक तो मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में काम करता है, दूसरी बड़ी बात, ये व्यक्ति खुलकर भाजपा के पक्ष में बैटिंग करता है, जहरीली पत्रकारिता करता है। इसे पत्रकारिता कहना भी बेकार है। अब आप जो YouTube एजुकेटर्स हैं, जो छात्रों के पक्ष में बोलते रहते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को कैसे खत्म करें, लोगों का ध्यान कैसे भटकाएं, जब आप उस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर दें। कितनी वाहियात है हमारी मीडिया, कितना वाहियात है भाजपा का प्रचार तंत्र, इनको शर्म भी नहीं आती है। छात्रों का मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, मगर भाजपा के पास किसी भी मुद्दे का यही समाधान है, उसे हिंदू मुस्लिम कर दो, क्योंकि बाकी तो कोई जवाब नहीं है, जवाबदेही कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पे बने हुए हैं, एप्स्टीन फाइल्स में जिस मंत्री का नाम है हरदीप पुरी, वो भी अपने पद पर बने हुए हैं। यह हकीकत है दोस्तों। तो जवाब कैसे दिया जाए? जवाब इस तरह से दिया जाए कि खान सर की जो धार्मिक आइडेंटिटी है, यानी कि वो जो कि एक मुसलमान है, उसे चिन्हित किया जाए और उसको लेकर जो है दुष्प्रचार किया जाए। इनकी यही सोच है और इस सोच से आगे ये लोग नहीं बढ़ सकते। वाकई इनको शर्म नहीं आती है दोस्तों। वाहियात लोग, घटिया सोच। और दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग सत्ता में हैं, संस्थानों में हैं, इनकी सोच के जरिए देश के युवा बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और फिर मीडिया जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। इस मंच पर इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।